हमारे साथ मौजूद है उदाराम मेघवाल जी, SC/ST वर्ग के नेता। आइए उनसे चर्चा करते हैं। उदाराम जी, पीके टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी उदाराम जी, जिस तरीके से रामूराम मेघवाल जो है हेड कांस्टेबल है, DSP ने उन्हें थप्पड़ मारा, इस पूरे मामले पर उन्हें ही गलत ठहराया जा रहा है। देखिए, ये पुरानी कहावत है कि सबे सहाय के सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावता आग को दीप ही दे तो बुझाए। हर आदमी मजबूत के साथ में खड़ा रहता है, गरीब के साथ में कौन खड़ा रहता है? यहाँ पर भी यही हो रहा है। जी, तो इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है, जो रामूराम मेघवाल है उनके बयान हमने सुने थे कि DSP साहब को खाना नहीं बना के दिया, इसलिए उन्होंने गाली गलौज की और थप्पड़ जड़ दिया। मेरी 26 साल की नौकरी में कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये रामूराम जो पद से पुलिस का हेड कांस्टेबल है जी, और सामने जो उसका अपमान करने वाला जो राजस्थान पुलिस सेवा का अधिकारी है, वर्षाधिकारी है चोटन का, और उसने जब इनके आपस में कितनी बात हुई नहीं हुई क्योंकि मैं पास नहीं था, लेकिन जो मानसिकता है उस जो DYSP की, वो मानसिकता सामंतशाही वाली है। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। वो सिर्फ पुलिस की, हालांकि जाति नहीं होती है, लेकिन ये जो जिस तरीके की घटना है, इसमें उस पुलिस के अधिकारी में शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का अपमान करने की उसके अंदर एक तरीके की विचारधारा भरी हुई है। इसलिए उस आदमी ने, जबकि हमारा कानून कहीं भी कोई अपराधी है उसके ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दे रहा है, और ये पाठ हमें पढ़ाती है पुलिस और कानून पढ़ाता है भारत का संविधान। जब किसी के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, तो वो अगला उसका नेक्स्ट जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो एक हेड कांस्टेबल को वर्दी में और ड्यूटी के दौरान थप्पड़ मारता है। जबकि वो जो व्यक्ति है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी तेजूराम जी मेघवाल का पोता है, ऐसी स्थिति में ये जो घटना हुई है, इसकी मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं इसकी निंदा करूं। जी उदाराम जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई जो रामूराम है वो ड्यूटी पर पी के आए थे, मतलब वो पीते बहुत थे। मतलब अगर देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं है कि गरीब को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो पीने वाली जो हमेशा उनके आगे गिलास से भर के रखता है, नहीं सेवा चाकरी में जो रहता है, कोई आदमी ऐसा प्रमाण पत्र देगा? उदाराम के तो घर पे कोई शराबी आता नहीं, उदाराम खुद पीता नहीं और पिए हुए आदमी से कोई दोस्ती भी नहीं रखता। हालांकि ये जो बात कही जा रही है, ये किसी के व्यक्तिगत जो चरित्र है, मुझे बताइए कि पहले तो ये गारंटी दे दे ये पुलिस विभाग, ये जो ये DYSP है इसने खुद ने नहीं पी रखी थी, फिर मैं बात करूंगा रामूराम के उसके दारू पीने की। अरे जब वो ड्राइविंग कर रहा था, कहाँ गए थे? ये तो DYSP बताया ना कि हम फलानी जगह गए थे और इसमें हमने ये पार्टी की। आप तो बता रहे हो कि हम इन्वेस्टिगेशन में गए थे, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां कहाँ पड़ी थी शराब जो इसने पी ली, या फिर इतना कहाँ इनको छूट दे दी थी को चला गया? तो ये पूरी एक तरीके से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपमानित करने के बाद में ये डबल अपमानित करने की बात है, तो बिल्कुल किसी भी सोर्स में स्वीकार्य नहीं है। जी उदाराम जी, हमने SP साहब से भी बात की थी, तो उनका कहना था कि भाई वो लाही नाजिर हमने इसलिए किया गया, उन्होंने ही कहा है कि मैं सही नौकरी नहीं कर सकता, मैं डेली नौकरी करूंगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ है कुछ टाइम पहले, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सी बातें कही थी उन्होंने। देखो, शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी बात SP साहब उनके टाइगर है जिले के, उन सबके जो पुलिस विभाग है उनके भी गार्जियन है, और यहाँ तक जिले के आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा का भी उनको न्याय दिलाने का भार उनके ऊपर रहता है। तो कभी भी कोई भी आदमी किसी या बच्चे के साथ में या परिवार के सदस्य के साथ में होता है, तो अपने जो गार्जियन के साथ में आगे कहता है। तो इसी क्रम में रामूराम के साथ में भी अपमान हुआ, तो उन्होंने उसी क्रम में जो अपने बॉस है, जो टाइगर है, जो उनके सब कुछ है, तो उनके सामने उन्होंने अपनी पीड़ा जाकर के बताई,
और ये बताना स्वाभाविक था, उसने बताई। अब एसपी साहब उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ये तो एसपी साहब को देखना है, क्योंकि वो जिले के तमाम करीब करीब लाखों लोगों की। उदयराम जी, पूरे इलाके में थोड़ा आक्रोश का माहौल है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से हेड कांस्टेबल, कहा जाता है कि अक्सर जब कोई हाथ के नीचे काम करने वाला इंसान शिकायत करता है तो अक्सर थोड़े भड़क जाते हैं। तो अभी जो हालात है, हेड कांस्टेबल को जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया, तो कहीं ना कहीं लोग अभी आक्रोश में हैं। देखिए, जो चारों तरफ से जो अनुसूचित जाति और गरीब लोगों के और अन्य लोगों के साथ में जो राजस्थान में जिस तरीका का अत्याचार का जो आंकड़ा है, दिल दहलाने वाली, चाहे बाप थाने का मामला हो, चाहे एक जो बाप के थाने के अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को पीटने का हो, चाहे जो जैसलमेर में जिस तरीके की हत्या भी हो, हम तो उसकी भी निंदा करते हैं, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता है। और इसी क्रम में अगर पुलिस जो रक्षक है, रक्षक की भक्षक बन जाती है, वो अधिकारों की रक्षा करने की बजाय अपने अधीनस्थ जो हेड कांस्टेबल को सामान्य पोस्ट नहीं होती है, उसका हम जो बेल्ट के जो होता है हमारा, उसकी हम सम्मान करते हैं वर्दी का, और उसका अधिकारी उसका अपमान करता है, तो पूरे उस वर्ग में निश्चित रूप से लोग तो गलत के साथ में खड़े हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है आंदोलन करते हुए, और जो वो चोर जो है कि चोरी और सीना चोरी करते हुए मैंने देखा है, और वो सीना चोरी करने वालों के हाथों से पुलिस को पिटते भी हुए हमने देखा है। ये तो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग एक अनुशासित वर्ग है, और उस जो भी हेड कांस्टेबल के साथ में हुआ है, हमारे वर्ग के व्यक्ति के साथ में, ये कानून है, मानवाधिकार का हनन हुआ है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में एक गैर अनुसूचित जाति के उदयराम जी, वही जो हेड कांस्टेबल उसने अपने पद का बेजा उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बिल्कुल जलील किया है, मारपीट की है। और ये सीधा सा है, आदमी कोई मारपीट करता है उससे पहले उसको जब कभी भी रीस आती है तो पहले वो गाली देता है अपमानजनक, उसके बाद में हाथ उठाता है। तो इसने सारा अपराध किया है जो अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन है, एट्रोसिटी एक्ट की ये दोषी है, ये मानवाधिकार का दोषी है। और इस बात को हम ठेठ ले जाएंगे मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति आयोग और पुलिस प्रशासन को भी हमने ट्वीट करके शासन से भी मांग की है कि ऐसे अधिकारी को तत्काल बाड़मेर से बाहर किया जाए। हालांकि जो मैंने अभी ऑडियो जो सुना है माननीय विधायक का, अब मैं कोई टिप्पणी करूं तो ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय विधायक हमेशा उनको दारू पिलाते होंगे, उनका कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, कैसे हुआ एक्सीडेंट, तो माननीय विधायक के परिवार में हुआ, इसका मतलब वो सारे दारू पी करके होता है। ये जिम्मेवार व्यक्ति हम लोगों के लिए आरक्षण में जो व्यवस्था की गई है, हमारा सुपरविजन करने के लिए, हमारे को प्रोटेक्शन देने के लिए ये सरकारी राजनीति में आरक्षण दिया है, ताकि वो इनका राजनीतिक संरक्षण करेंगे। और जो हमारे को सरकारी नौकरी में दिया है तो वो उनको प्रशासन में रह करके इन वर्गों के हितों और अधिकारों की पैरवी करेंगे। लेकिन बड़ी हैरान करने वाला ऑडियो आया है सामने, जिसके बारे में तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जी उदयराम जी, जिस तरीके से अभी माहौल है, क्या आप आगे चाहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? मैंने तो मेरी तरफ से ट्वीट में कह दिया है कि ये अनुसूचित जाति के कर्मचारी के ऊपर गैर अनुसूचित जाति के वरिष्ठ अधिकारी ने उसको गाली गलौज करके, उसके साथ मारपीट करके उसका अपमान किया है, ये एट्रोसिटी एक्ट के तहत, और उसके जो पद का उसने बेदा उपरोध किया है उसको यहाँ से हटाया जाए। उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस प्रशासन एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करे और उसके खिलाफ नियमानुसार कानून के दायरे में वरिष्ठ और ईमानदार अधिकारी से जांच करवा करके, हालांकि जब सत्ता पक्ष का विधायक जब इस तरीके की भाषा बोलता है तो वहां पर एक तरीके से जांच की जरूरत नहीं, उन्होंने तो पहले नतीजा इतना जल्दी देते हैं कि ये तो अंतर्यामी है जैसे दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब सत्ता पक्ष का एमएलए और उस वर्ग के व्यक्ति के अपने ही परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके की भाषा बोलता है तो उसको न्याय कितना जल्दी मिलेगा या क्या पहुंच आएगी, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये मांग जरूर करते हैं पुलिस प्रशासन शासन से कि बिल्कुल इसमें जो अधिकारी जिसने जलील किया है हेड कांस्टेबल को, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो
आम जन के खिलाफ जो कानून बना हुआ है वो इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। जी जी, उदयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीके टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स।